हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज की इस वीडियो में हम टेट, सीटेट एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे। 50 क्वेश्चंस जो हैं इस टेस्ट में होने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट ये होने वाला है, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने भी जो है अप्लाई किया है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो टीचिंग वैकेंसीज़ का हो, चाहे वो अदर जो है वैकेंसीज़ का हो, जैसे कि आप एसएससी का या फिर बैंकिंग में देते हैं या फिर कहीं भी जहाँ पर जीके के क्वेश्चन या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि का उद्भव जो है वो किस काल में हुआ था? पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, जैन काल में या बुद्ध काल में? तो देखिए, खरोष्ठी लिपि का जो उद्भव हुआ था वह बुद्ध काल में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या थी? ये जो थीम थी इसकी वह क्या थी? अर्थशास्त्र, धार्मिक ग्रंथ, आर्थिक धार्मिक सामाजिक ग्रंथ, राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ। तो देखिए, इसकी जो थीम थी वह थी राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? सांख्य, अद्वैतवाद, मीमांसा या विशिष्टता द्वैत? तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या कहा गया है? देखिए, यूनानी ग्रंथ के अकॉर्डिंग अभित्रोचेडस, आग्रमीज, सेंड्रोकोटोस या फिर अमित्रघात। तो देखिए, यहाँ पर जो है इनको कहा गया है सेंड्रोकोटोस, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत संहिता की रचना किसने की थी? कालिदास ने, कल्हड़ ने, आर्यभट्ट ने या बारहमीर ने? तो बृहत संहिता जो थी उसकी रचना की थी बारहमीर ने, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत जो है चले गए थे। उस साधु जैनपुरी का नाम था, तो आपको नाम बताना है उसका। देखिए, हरिभद्र है, भद्रबाहु है, स्थूलबाहु है या फिर हेमचंद्र है? तो देखिए, उनका नाम है स्थूलबाहु, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर या फिर लखनऊ? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन की जो राजधानी थी वह थी लाहौर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? देखिए, जजिया कर तो लगाया गया था, लेकिन सबसे पहले जिस सुल्तान ने ब्राह्मणों से जो है जजिया कर लिया था उस सुल्तान का आपको नाम बताना है। बलबन, गयासुद्दीन, अलाउद्दीन या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का जो है दमन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो देखिए, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है लॉर्ड हेस्टिंग, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्होंने ही सबसे पहले जो पिंडारी और पठानों का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त ने, सरदार अजीत सिंह ने, लाला हरदयाल ने, गणेश सावरकर ने? तो देखिए, ये थे लाला हरदयाल, इन्होंने जो है अमेरिका में गदर पार्टी की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना ध्येय घोषित किया था? मद्रास अधिवेशन 1927, कलकत्ता अधिवेशन 1928 या फिर लाहौर अधिवेशन 1929 या फिर इलाहाबाद अधिवेशन 1030, यानी कि 1030? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, लाहौर अधिवेशन 1929। यहाँ पर जो है कांग्रेस ने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना जो ध्येय था वो घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पटना नगर की स्थापना की थी? किसने की थी? देखिए, पटना नगर की स्थापना शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या फिर अकबर ने? तो देखिए, पटना नगर की स्थापना की थी शेरशाह ने, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था शाहजहां ने, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसके शासनकाल में
मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को जो है स्वीकार किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो देखिए जहांगीर की संप्रभुता, मुगलों ने जो है संप्रभुता को स्वीकार किया था जहांगीर के शासनकाल में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता के आरोप में मृत्युदंड दिया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह? तो देखिए जहांगीर ने जिन गुरु को जो है खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था वह थे आपके गुरु अर्जुन देव। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? हुमायूं का, जहांगीर का, शाहजहां का या फिर औरंगजेब का? देखिए 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई थी? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा या फिर एतामुद्दौला का मकबरा? तो ये था आपका एतामुद्दौला का मकबरा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? प्रताप रुद्रदेव को, रामचंद्र देव को, वीर बल्लाल को या फिर सुंदर पांड्या को? तो उन्होंने दी थी रामचंद्र देव जी को। किसकी उपाधि दी थी? राय रायन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक जो नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की जो बागडोर थी वो संभाली थी? तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस नेता की यहाँ पर जो है बात की गई है। तो ये रोलेट सत्याग्रह से संबंधित थे, चंपारण सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह या फिर खिलाफत आंदोलन? तो ये जो आंदोलन था जिसकी बागडोर जो है सबसे पहले जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो है संभाली थी वो था चंपारण सत्याग्रह। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए परिषद थी, सभा थी, समिति थी या विदत थी? तो देखिए विदत जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आज़ाद हिंद फौज का संगठन यानी कि जो इसकी स्थापना थी वो कहाँ हुई थी? सिंगापुर में, बर्मा में, थाईलैंड में या जापान में? तो ये हुई थी आपकी सिंगापुर में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.डी. सावरकर किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति से, युगांतर पार्टी से, गदर पार्टी से या अभिनव भारत से? तो देखिए जो बी.डी. सावरकर थे वो आपके अभिनव भारत से संबंधित थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन, कर्मकांड, भक्ति या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए उपनिषदों की जो विषय वस्तु है वह है आपकी दर्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? महावीर स्वामी को, शंकराचार्य को, गौतम बुद्ध को या इनमें से कोई नहीं? तो शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 25 नंबर में आपसे पूछा गया है, गौतम पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का, सप्तकर्ण वंश का, सातवाहन वंश का या पुष्यभूति वंश का? तो गौतमी पुत्र जो सातकर्णी हैं वह आपके सातवाहन वंश के जो है शासक थे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहन किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर समुद्रगुप्त के? तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था गाय, हिरण, हाथी या फिर वाघ? तो देखिए ये था आपका वाघ। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? 28 नंबर का क्वेश्चन है, आगरा शहर का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, सिकंदर लोदी ने या फिर शाहजहां ने? तो देखिए आगरा शहर का निर्माण कराया था सिकंदर लोदी ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू, जैन एवं बौद्ध, देखिए तीनों ही धर्मों की बात इसमें कही गई है। इन तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है नासिक, पीतलखेरा, अजंता या फिर एलोरा? तो ये गुफा है आपकी एलोरा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित के लेखक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्मीकि, तुलसीदास, भवभूति या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये है आपके भवभूति। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, भागवत धर्म के संस्थापक राम, कृष्ण, शंकराचार्य या वेदव्यास? तो भागवत धर्म के संस्थापक थे कृष्ण। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन, जो माध्यमिक दर्शन है उसके प्रतिपादक थे नागार्जुन, अश्वघोष, उपगुप्त या फिर धर्मकीर्ति?
तो वो थे नागार्जुन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या फिर अशोक? तो ये थे आपके समुद्रगुप्त। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1226 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में। देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1226 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1442 ईस्वी में या 1523 ईस्वी में? तो इन्होंने किया था 1398 ईस्वी में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? देखिए चंदेरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इनको कहा जाता है खानवा का युद्ध, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? जतिन मोहन सेन, सूर्य सेन या फिर रास बिहारी बोस या फिर दीनबंधु मित्र? तो देखिए इनका नाम था सूर्य सेन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, पूना में, बम्बई में या अहमदाबाद में? तो सभी को ये क्वेश्चन आता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? देखिए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिस्टन या फिर लॉर्ड रीडिंग? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे वही जो है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय वो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1772 में, 1773 में, 1774 में या फिर 1775 में? तो इनकी स्थापना हुई थी 1774 में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो देखिए 40 नंबर में आपसे पूछा गया है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का जो सही क्रम है, सही जो कालानुक्रम है, यानी कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो क्या है? देखिए ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए में आपको दिया गया है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या फिर अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर डच? तो ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे, लास्ट में सबसे फ्रांसीसी आए थे, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष या फिर लाला लाजपत राय? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन या फिर लिनलिथगो कमीशन? तो ये था हंटर कमीशन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1929 में, 1930 ईस्वी में, 31 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में या फिर 1939 ईस्वी में? तो देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 यानी कि 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अकबर या जहांगीर? तो इनका नाम था अकबर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, बैजू बाबरा या टोडरमल? तो देखिए इसमें जो शामिल नहीं थे वो थे बैजू बाबरा, जबकि बीरबल, रहीम, टोडरमल ये सभी जो थे अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। देखिए पूरे जो नवरत्न हैं अकबर के उन सबको आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तरह तरह के एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 47 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या फिर औरंगजेब से? तो इन्होंने जो है जहांगीर से अनुमति ली थी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी थी रायपुर, राजगंज, रायगढ़, रायसम्मत? तो शिवाजी की जो राजधानी थी वह थी आपकी रायगढ़। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या फिर इनमें से कोई भी नहीं?
तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो होने वाला है इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 50 नंबर का क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर मोतीलाल नेहरू। तो इनके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टेट, केसी टेट, एनवीएस, केवीएस, कहीं भी जहाँ पर जीके के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी पर ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है। तो वीडियो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्रैक्टिस सेट आपका 2 जो है होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।